तो चलिए आज हम सीखेंगे कि डबल डोर फ्रिज के अंदर गैस कैसे चार्ज किया जाता है और गैस चार्ज करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। अगर इन सारी प्रक्रियाओं को अपना लेंगे तो आप क्या करेंगे कि इस डबल डोर फ्रिज के अंदर गैस बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी कूलिंग सिस्टम होते हैं ना, उसके अंदर हम गैस चार्ज करने जाते हैं तो आपको इन प्रक्रियाओं के साथ गुजरना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनआरबी लगाना, फ्लेक्सिंग करना, प्रेशर चढ़ाना, वैक्यूम करना और गैस चार्ज करना। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं सिर्फ 3 विधि को, समझ के किस कहां तक, प्रेशर चढ़ाने तक। अगर पूरा वीडियो हम बनाएंगे तो काफी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। सीखेंगे कि 3 चीज का प्रोसेस किस प्रकार से किया जाता है और बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखने वाले, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन तीनों प्रोसेस को अपना लेंगे, यानी चारों पांचों प्रक्रियाओं को अपना लेंगे तो आपका डबल डोर फ्रिज के अंदर बहुत ही साधारण तरीके से गैस को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पहला है एनआरबी लगाना। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, पहले की जो डबल डोर फ्रिज थे ना, उसमें क्या होता था कि एनआरबी नहीं होती थी। और आज के भी डेट में जो डबल डोर फ्रिज आ रही है, जो कि न्यू डबल डोर फ्रिज होगी, उसके अंदर आप देखेंगे तो पंच करके आ रहा है, क्योंकि आज के डेट में जो पंच होने वाला सिस्टम है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब क्या लगता है, एनआरबी वाल्व लगता है, जो कि एनआरबी वाल्व इस प्रकार से होता है, देखते हैं ना, यानी पतला सा एनआरबी वाल्व होता है। एनआरबी वाल्व पे हमने वीडियो बनाया है, विस्तृत तरीके से वीडियो बनाया है और उसको समझाया कि एनआरबी वाल्व कैसे काम करता है। तो ध्यान से आप उस वीडियो को जाएंगे, प्लेलिस्ट में हमारे जाएंगे तो उसमें आप वीडियो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि एनआरबी वाल्व का प्रयोग क्या किया जाता है। गैस जब चार्ज किया जाता है ना, तो सबसे पहले जो वाल्व सक्शन लाइन होती है, कंप्रेसर की कौन सी होती है, जो सक्शन लाइन होती है ना, इसको अगर पंच, ये भी एक पहचान होती है कि अगर किसी भी सिस्टम में अगर गैस चार्ज नहीं हुई है, समझ रहे ना, अगर एक बार भी गैस चार्ज नहीं होती है, जो उसकी इस समय या आज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इस समय जो लेटेस्ट टाइम में जो फ्रिज चल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, इसके अंदर जो चार्जिंग लाइन रहेगी ना, वो हमेशा पंच रहेगी। लेकिन अगर किसी ने गैस चार्ज किया था, यहाँ पे एनआरबी वाल्व क्या होगा, लगा होगा। अगर आप जा रहे हैं कहीं पर गैस चार्ज करने के लिए और यहाँ पर देख रहे हैं कि चार्जिंग लाइन में एनआरबी वाल्व लगा है, तो इसका मतलब पहले से किसी ने उसके अंदर क्या किया है, गैस चार्ज किया है। अगर पाइप पे पंच है तो इसका मतलब किसी ने गैस को चार्ज नहीं किया है। पहले होता था लेकिन आज की डेट में कोई नहीं कर रहा। अब आप जाएंगे तो आप एनआरबी वाल्व लगा होगा तो समझ जाएंगे कि नहीं, उस किसी ने क्या किया, गैस चार्ज किया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे गैस चार्ज करने के लिए। किसी भी सिस्टम में अगर हम गैस चार्ज करने जाएंगे तो सबसे पहले कंप्रेसर हमारा क्या बंद रहेगा, चाहे इसके अंदर गैस हो चाहे ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कंप्रेसर की जो चार्जिंग लाइन रहेगी ना, उसके अंदर हमें क्या करना है, अगर पंच किया रहेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, काट लेंगे, यानी ट्यूब कटर के माध्यम से इस पाइप को क्या कर लेना है, काट लेना है। अगर एनआरबी वाल्व लगा होगा तो एनआरबी वाल्व के अंदर ऐसी पिन होती है, उसको दबा करके हमें क्या कर लेना है, खोल लेना है, समझ रहे ना, कि जिससे हमें श्योर हो जाए कि सिस्टम के अंदर कोई भी गैस न हो। अगर इसमें गैस रहेगी तो आगे जाकर के दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। इसीलिए सर्वप्रथम हम पहला प्रक्रिया करेंगे, किसी भी सिस्टम के अंदर गैस चार्ज करने जाएंगे तो सबसे पहले जो चार्जिंग लाइन रहेगी उसको क्या करेंगे, या तो पंच रहेगी तो काट लेंगे, या तो एनआरबी वाल्व लगा रहेगा तो उसको क्या कर लेंगे, खोल लेंगे, ठीक है, यानी उसके अंदर की पिन को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अगर फिर इसके बाद हमें क्या कर लेंगे, अगर पंच किया गया रहेगा तो यहाँ पर एनआरबी वाल्व हम वेल्डिंग गन के माध्यम से इनको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लगा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार से हम एनआरबी वाल्व को इसके अंदर हम क्या करेंगे, लगा देंगे। ये जो पिन रहेगी ना, यही पिन क्या करती है, अपना काम करती है और एनआरबी वाल्व हमेशा के लिए क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो पहली प्रक्रिया हमें कर लेंगे कि सिस्टम के अंदर अगर एनआरबी वाल्व नहीं लगा है तो वहां पर जाकर के हमें क्या करना है, लगाना है। अगर लगा भी है तो सबसे पहले इसकी पिन को निकाल लेना है और हमें श्योर हो जाना है कि सिस्टम के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, पूरी गैस निकल जानी चाहिए। इसके बाद हमें पहला प्रक्रिया क्या करने का मतलब होता है कि इसके अंदर का जो कचरा होता है ना, यानी जो मॉइस्चर होता है, उसको क्या करना, बाहर निकालना है। कचरा तो होता नहीं है इसमें, क्या है कि बताइए बाहर से कहां से कचरा जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो मॉइस्चर होते हैं, जो आयल होते हैं, वही आयल क्या हो जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा थोड़ा बहुत, अगर जानते होंगे कि गैसों के साथ थोड़ा थोड़ा क्या करता है, आयल भी क्या करता है, रनिंग करता है। वो आयल इतने चले जाते हैं कि जाकर के जो हमारा फिल्टर होता है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं कैपिलरी होती है ना, जो फिल्टर में जाली लगी होती है, इस तरह से जो जाली होती है ना, इसके व्यास को जाकर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि ये जाली काफी पतली होती है और ये आयल जब जाता है ना तो इसको पूरा अच्छी तरीके से क्या कर देता है, यानी पूरी बुरी तरीके से पैक कर देता है, जिससे गैस का फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिसे कहते हैं सिस्टम चौक हो गया है। आप अभी बताइए, लोग कहते हैं कचरा निकालना, इसके अंदर से कचरा कहां आएगा, इसके अंदर जो आयल जाता है ना, वो आयल बहुत दिन का हो जाता है और आयल धीरे धीरे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, जल जल के पिस्टन के ऊपर पड़ के इस प्रकार से क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। जब ये मोटा हो जाता है तो जा करके हमारे क्या हो जाता है,
ये जाकर के आयल इसके जो फिल्टर होता है ना, इनके जालियों पर जाकर के चिपक जाता है। जब जालियों पर जाकर के इस पे बैठ जाता है तो जब यहाँ से गैस का फ्लो होता है ना, तो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। जब फ्लो अच्छे तरीके से इन पाइपों के अंदर नहीं होगा तो हमारा सिस्टम कूलिंग नहीं करेगा, जिसको क्या कहते हैं, चोक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कैपिलरी ट्यूब में अगर किसी कारण से यहाँ से आयल निकल कर यहाँ से थोड़ी आयल आगे चला जाए तो जाकर के कैपिलरी ट्यूब में जाता है, जिसका व्यास काफी क्या होता है, पतला होता है, और जाकर के इनके व्यासों को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो क्या होता है, कैपिलरी का व्यास बंद हो जाता है, जिससे आगे भी गैस क्या होती है, नहीं जाती है। जब आगे गैस नहीं जाती है तो जिसको क्या कहते हैं, चोक कहते हैं। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, इसके आयल को, मॉइस्चर को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो निकालने के लिए पहले होता है फ्लेक्सिंग करना। तो जो सिस्टम की जो फ्लेक्सिंग होती है, जो जगह से होती है, पहला होता है कंडेंसर की फ्लेक्सिंग और दूसरा होता है इवापोरेटर की फ्लेक्सिंग। दो जगह से फ्लेक्सिंग करते हैं, पूरे सिस्टम का जो होता है मॉइस्चर वगैरह, जो आयल वगैरह हो जाते हैं, क्या बाहर साइड में चले आते हैं। तो देख रहे हैं ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करेंगे। तो कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल सा होगा कि हम वेल्डिंग गन या ट्यूब कटर के माध्यम से जो कंडेंसर का आउटपुट होगा ना, इसको हम क्या करेंगे, वेल्डिंग गन या ट्यूब कटर के माध्यम से काट करके या तो वेल्डिंग गन से गर्म करके इसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। जो फिल्टर होता है, देख रहे हैं ना, देखिए कंडेंसर का आउटपुट अर्थात जहां पर क्या होगा, फिल्टर लगा होगा, इस वाले एरिया को वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके और ट्यूब कटर के माध्यम से काट करके क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। कोशिश करिए कि अगर वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके निकालते हैं ना, तो काफी क्या होगा, अच्छा होगा, आसानी से पाइप क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना, इतना प्रक्रिया आपने कर लिया ना, फिल्टर को क्या कर दिया, अलग कर लिया। इसके बाद कंप्रेसर को क्या करना है, ऑन करना है, कुछ इस प्रकार से। देख रहे हैं ना, जब कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से सक्शन लाइन से, यानी कुछ इस माध्यम से हवा को खींचेगा। फिर यहाँ पर एनआरबी वाल्व को आपने खोल दिया ना, तो यहाँ से चार्जिंग लाइन से भी क्या करेगा, खींचेगा, और डिस्चार्ज लाइन से ऐसे हवा ऐसे ऐसे घूम करके कहां कर आएगी, यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने हाथ के अंगूठे को, जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ पर हम अपने हाथ के अंगूठे को क्या करेंगे, दबा करके रखेंगे। कंप्रेसर को चालू कर दिया ना, वो चार्जिंग लाइन और कुछ यहाँ से हवा को क्या करेगा, खींचेगा, और पूरा प्रेशर यहाँ पर क्या करेगा, भरेगा। जब पूरा प्रेशर जब भर जाएगा, जब हमें लगेगा कि नहीं हमारा हाथ के अंगूठा सहन नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, झटके से हटाएंगे। जब झटके से हटाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो पाइप कंडेंसर के अंदर जो आयल होगा ना, जो नमी होगी, जो मॉइस्चर होंगे, वो क्या हो लगे, बाहर की साइड में निकलने लगेंगे। और ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे कि जब तक इसके अंदर का जो आयल होगा, जो मॉइस्चर होगा, आना बाहर बंद ना हो जाए। अगर हमें श्योर हो गए कि नहीं अब यहां से क्या हो रहा है, कोई भी मॉइस्चर वगैरह नहीं आ रहा है, और जब हम क्या करेंगे, 4-5 बार, जितना बार जब तक आए, जब इस पर प्रेशर एक बार निकल जाएगा ना, फिर से इसको हाथ के अंगूठे को ऐसे दबा देंगे और फिर से प्रेशर को क्या करेंगे, झटके से हटाएंगे। झटके से प्रेशर हटाने का मतलब होता है कि जो भी मॉइस्चर होगा, जो भी आयल होगा, ऐसे जमा होगा और झटके से क्या हो जाएगा, बाहर की साइड में निकल जाएगा। अगर हमें लगेगा थोड़ी देर तक हम फ्लेक्सिंग करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कोई आयल मॉइस्चर नहीं आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, कंप्रेसर को सर्वप्रथम ऑफ कर देना है। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, कंप्रेसर को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। और कंप्रेसर को ऑफ करके यहाँ से हाथ के अंगूठे को, तो हम क्या कंडेंसर की क्या कर दिया, फ्लेक्सिंग कर दिया, और यहाँ से हाथ के जिसके अंदर का जो भी मॉइस्चर था, आयल था, सबको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम इस सिस्टम के अंदर कहीं पर गैस चार्ज करने जाते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा होता है कि इसके अंदर जो भी फिल्टर लगा होगा ना, क्योंकि हमने बताया कि इसके अंदर जो जाली होती है ना, उसी पर आयल जाकर क्या हो जाता है, चपक जाते हैं, और उस जाली का व्यास बहुत ही पतला होने की वजह से उसमें गैस क्या होती है, फ्लो नहीं करती है। तो हमें क्या कर लेना है, हर हाल में जब भी फिल्टर सिस्टम में गैस चार्ज करने जाएंगे ना, तो वहां पर फिल्टर का, नया फिल्टर का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इस फिल्टर को हमें क्या कर लेना है, बदल देना है, और बदल करके हम क्या करेंगे, नया फिल्टर प्रयोग करके फिर से वेल्डिंग गन के माध्यम से इन फिल्टरों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो नया फिल्टर रहेगा आपके पास ना, उसको फिर क्या कर देना है, जोड़ देना है। ऐसा नहीं कि वही वाला फिल्टर लगा देंगे, क्योंकि वही फिल्टर लगा देंगे तो समस्या क्या होगी, सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि हमने बता दिया कि इसके अंदर जो जाली होती है, उस पर जाकर के आयल क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इन आयलों पर जमा हो जाते हैं, उनका व्यास काफी पतले होने की वजह से उस पर बैठ जाते हैं और गैस का फ्लो नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमने इस पाइप को रिफ्रेश कर दिया ना, पूरा ताजा कर दिया, तो फिल्टर को भी क्या कर देंगे, बदल देंगे। जब फिल्टर को बदल देंगे तो इसके बाद इसके अंदर जो आयल जमा होगा वो भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। न्यू फिल्टर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी होती है एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग। देखिए, जब हम एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करते हैं ना, तो हमारी कैपिलरी की फ्लेक्सिंग और एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग, दोनों की फ्लेक्सिंग क्या हो जाती है, हो जाती है। तो एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के लिए कुछ नहीं, वही सिंपल सा तरीका होता है। हम क्या करेंगे, कंप्रेसर के पीछे आएंगे, यानी फ्रिज के बैक पीछे आएंगे, यानी जहां पर फिल्टर तो यहाँ पर वो पीछे ही लगा था ना, तो हम क्या करेंगे, उसी पीछे देखेंगे तो जो कंप्रेसर की सक्शन लाइन रहेगी, समझ रहे हैं ना, यानी फ्रिज के पीछे इसको जोड़ने के बाद हम देखेंगे तो जो कंप्रेसर की क्या रहेगी, सक्शन लाइन रहेंगी, जो कि काफी मोटी होगी, यानी इसकी अपेक्षा काफी क्या होगी, मोटी होगी। अब हमें क्या कर लेना है, इसको भी ट्यूब कटर के माध्यम से या वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके इस पाइप को हमें क्या कर लेना है, अलग कर लेना है, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि देख रहे हैं ना। देखिए,
इसको भी हमने क्या किया, गर्म करके अलग कर लिया, ठीक है ना। जैसा कि देख रहे हैं ना कि हमने जो एवापोरेटर का आउटपुट है ना, हमें तो एवापोरेटर के आउटपुट से अगर हम यहां से फ्लेक्सिंग कर देंगे तो सिर्फ किसकी फ्लेक्सिंग होगी, कैपिलरी की फ्लेक्सिंग होगी। हमें तो क्या करना है, एवापोरेटर और कैपिलरी दोनों की फ्लेक्सिंग करना है। तो हम आएंगे एवापोरेटर के आउटपुट, यानी एवापोरेटर के आउटपुट को आएंगे तो यहां से क्या करेंगे, बेल्डिंग गन यानी जो कंप्रेसर की सक्शन लाइन रहेगी उसको बेल्डिंग गन या ट्यूब कटर के माध्यम से काट कर क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। और फिर से हमें क्या करना है, कंप्रेसर को ऑन करना है। जो सिस्टम का कंप्रेसर रहेगा ना, देख रहे हैं ना, इस कंप्रेसर को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जब कंप्रेसर को ऑन करेंगे और हाथ के अंगूठे को फिर से हमें क्या करना है, इस प्रकार से, जैसा कि देखिए देख रहे हैं ना, जो हाथ का अंगूठा रहेगा ना, अब हमें जो एवापोरेटर की आउटपुट पाइप रहेगी ना, कुछ इस प्रकार से दबा के रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दबा कर रखेंगे। जब दबा कर रखेंगे तो कुछ हवा को यहां से खींचेगा और ऐसे खींच करके, और कुछ यहाँ पर जो सक्शन लाइन की जो पाइप आपने काटा है यहां से खींचेगा, ऐसे ऐसे पूरे इसके अंदर क्या करेगा, प्रेशर भरेगा। ऐसे फिल्टर से हो करके, कैपिलरी से हो करके कहां जाएगा, एवापोरेटर में जाएगा, और एवापोरेटर से हो करके कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। जब यहां पर हम हाथ के अंगूठे को दबा कर रखेंगे, जब ये दबा कर रखेंगे तो इसमें पूरा प्रेशर भरेगा। जब पूरा प्रेशर भरेगा तो इसमें, इसका मतलब यह होगा कि इसके अंदर का जो मॉइस्चर होगा वो भी क्या करेगा, निकलेगा। अब हम हाथ के अंगूठे को क्या करेंगे, झटके से हटाएंगे। जब झटके से हटाएंगे तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा ना, वो झटके से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जो ऑयल वगैरह इसके अंदर जमे होंगे, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो जमे होंगे, यहां से प्रेशर के हिसाब से जब इसमें देंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ऐसे प्रेशर झटके से क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। कैपिलरी के जो ऑयल होंगे, मॉइस्चर होंगे, आगे जाएंगे तो आगे पाइपें क्या होगी, थोड़ी सी मोटी होंगी। जब पाइपें मोटी होंगी तो उनसे जब प्रेशर से निकलेगा ना, तो झटके से क्या हो जाएगा, बाहर की साइड में आ जाएगा। और ये भी प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक कैपिलरी और एवापोरेटर का पूरा जो मॉइस्चर होगा, जो नमी होगा, जो ऑयल होगा, वो बाहर की साइड में न आ जाए। जब हमें लगेगा कि नहीं, यहां से हम बार बार हाथ को दबा रहे हैं और झटके से हटा रहे हैं और लेकिन कुछ भी उसके अंदर से आ नहीं रहा है, इसका मतलब यह होगा कि पूरे पाइपें और कैपिलरी और एवापोरेटर पूरा क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो चुका है, यानी ताजा हो चुका है, कोई भी उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह नहीं है। जब हमें लग जाएगा कि नहीं, अब मॉइस्चर नहीं आ रहा है, तो हमें क्या कर लेना है, फिर से इस कंप्रेसर को बंद करना है। क्या करना है, ऑफ कर देना है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। और यहां पर हमें क्या करेंगे, फिर से बेल्डिंग गन के माध्यम से, देख रहे हैं ना, बेल्डिंग गन के माध्यम से हमें क्या कर देना है, इस पाइप को जोड़ देना है। जैसा कि देख रहे हैं ना, इस प्रकार से जो अपने सक्शन लाइन काटा था ना, इस पाइप को अच्छी तरीके से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये जोड़ने के बाद जब अगली प्रक्रिया आती है ना, वो क्या होती है, प्रेशर चढ़ाने की। क्या होती है, प्रेशर चढ़ाने की। प्रेशर चढ़ाने के लिए जानते ही हैं कि हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। और प्रेशर इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर बेल्डिंग किया है, इस फिल्टर को बदला है और यहां से कटिंग किया है ना, तो हो सकता है कि वो ज्वाइंट हमारे क्या हो, लीकेज हो। अगर वो ज्वाइंट लीकेज होंगे और डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, इसके अंदर गैस भर देंगे, तो वहां से क्या हो जाएगा कि लीकेज होने की वजह से पूरा प्रेशर क्या हो जाएगा, जो हमारी जो गैस हो जाएगी वो निकल जाएगी। और निकलेगी, अगर हल्का फुल्का निकले धीरे धीरे, फिर से क्या हो जाएगी, मॉइस्चर का रूप ले लेगी और फिर से हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, चोंक हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रेशर चढ़ाएंगे। प्रेशर चढ़ाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है वर्कशॉप कंप्रेसर, दूसरा होता है प्रेशर गेज और तीसरा होता है हमारा क्या, 2 चार्जिंग पाइप की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम यहां पर तक बना लेते हैं, तब तक वीडियो को क्या करते हैं, पॉज करते हैं और बना करके आपको दिखाते हैं कि प्रेशर किस प्रकार से चढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए। करने के बाद जो अगली प्रक्रिया होती है ना, प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाना का मतलब है जो लीकेज होते हैं ना, इनको क्या करना, चेक करना। क्योंकि यहां पर भी लीकेज होगा और यहां पर भी लीकेज होगा, यहां पर भी लीकेज, यहां पर सारे क्या होंगे, लीकेज होंगे। और इन लीकेजों को क्या करना है, चेक करना है। अगर लीकेज को चेक नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम क्या हो सकता है, फिर से चोंक हो सकता है, मेरी गैस क्या हो जाती है, नुकसान हो सकती है। तो इसके लिए हमें जो आवश्यकता पड़ती है, वर्कशॉप कंप्रेसर होता है और इसके बाद हमारा क्या होता है, प्रेशर गेज होता है और 2 चार्जिंग पाइप की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जब फ्लेक्सिंग कर रहे थे ना, तो इस पिन को खोले थे नारवी वाल्व को ना, तो हमें इसको क्या कर लेना है, लगा लेना है। हमेशा ख्याल रखेगा, ठीक है। इस पिन को क्या करेंगे, लगा लेंगे। और लगा करके हमें क्या करना है कि जो चार्जिंग पाइप लेंगे ना, तो चार्जिंग पाइप में एक तरफ देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से पिन होती है। उस पिन वाले हिस्से को हमें क्या करना, उसको हमें एनआरबी वाल्व में इस प्रकार से लगा करके टाइट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, जिसके क्या होगा कि ई पिन और ई पिन जाकर के इसके वाल्व को क्या कर देगी, बंद कर देगी। ठीक है ना, इस प्रकार से जोड़ लेंगे। इसके बाद जिधर पिन नहीं रहेगी ना, उसको ले जाकर के जो कंपाउंड गेज का जो सीधा वाला पॉइंट होगा ना, उसमें ले जाकर क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से ले जाकर के हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और इसके बाद दूसरी चार्जिंग पाइप को कैसे भी जोड़ेंगे, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो हैंडल के सामने वाला पॉइंट होता है ना, उसको हम वर्कशॉप कंप्रेसर से इन करवाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। इसके बाद यहां से हम क्या करेंगे,
कि जो अपना जो कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज लाइन रहेगी ना, हमें प्रेशर चढ़ाना है ना, तो डिस्चार्ज से प्रेशर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, यानी सक्शन से खींचकर डिस्चार्ज से क्या करेगा, ऊपर की साइड में देगा। तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पर जो दूसरी चार्जिंग पाइप रहेगी उसको ले जाकर के हमें क्या करना, वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में इस प्रकार से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। करना सिंपल सा होगा कि हमारा जब भी देखिए यहाँ पर एक सावधानी हमें बरतने वाली बात रहेगी, ठीक है ना। हमें एक सावधानी हमेशा बिल्कुल ध्यान देना है कि जब भी सिस्टम के अंदर हम प्रेशर चढ़ाएंगे ना, तो उस अवस्था में हमारा जो सिस्टम का कंप्रेसर रहेगा वो हमेशा ऑफ होना चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं ना, हमारा सिस्टम का कंप्रेसर हमेशा क्या होगा, ऑफ होगा। अब हमें क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करेंगे, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, वर्कशॉप कंप्रेसर को क्या करेंगे, चालू करेंगे। जैसे वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू करेंगे, वो हवा को यहां से क्या करेगा, अंदर की साइड में खींचेगा, यानी सक्शन लाइन से हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा, और हमारे इस प्रकार से कुछ आगे की साइड में जाएंगे। जब आगे की साइड में जाएंगे ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्रेशर गेज लगा है। प्रेशर गेज हमेशा क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है ना। इसकी अच्छी पहचान होती है, कुछ खतरे वाला काम हो रहा है ना, इसीलिए जो प्रेशर गेज का जो कलर होता है ना, हमेशा रेड कलर का होता है, और इसका हैंडल भी क्या होता है, रेड होता है। तो यहाँ पर आएंगे तो इसका जो हैंडल होता है ना, यहाँ से तो हवा को खींच रहा है, डिस्चार्ज से फेंक रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रेशर गेज का हैंडल रहेगा उसको भी क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जब प्रेशर गेज के हैंडल को जब ऑन करेंगे, कुछ इस प्रकार से, देखिए छोटा हो गया तो थोड़ा सा हम बड़ा लिखते हैं, ठीक है ना। प्रेशर गेज के हैंडल को ऑन करेंगे। जब प्रेशर गेज के हैंडल को ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, कुछ इस चार्जिंग लाइन जो रहेगी इस प्रकार से हवा को इस प्रकार से हमारे पूरे सिस्टम में क्या करेगा, भरेगा। यानी जो हवाएं क्या होंगी, धीरे धीरे पूरे सिस्टम में भरेंगी। जैसे जैसे हवाएं चढ़ती रहेंगी, वैसे वैसे जो प्रेशर गेज की सुई रहेगी ना, प्रेशर गेज में जो सुई रहेगी वो आगे की साइड में जाएगी, समझ रहे ना। और धीरे धीरे जो सुई रहेगी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जब प्रेशर गेज की सुई, देखिए ध्यान से समझिएगा, जब प्रेशर गेज की सुई कितने पहुंच जाए, 250 psi पे पहुंच जाए। कितने पे पहुंच जाए, 200 से 250 psi हमें क्या रखना है, प्रेशर भरना है इसके अंदर, इससे ज्यादा प्रेशर नहीं भरना है। यानी जो सिस्टम होगा ना, 200 से 250 psi आप क्या कर सकते हैं, इसमें भर देंगे तो बड़ी आसानी से क्या होगा, इसके अंदर की जो इसके अंदर का जो लीकेज होगा वो हमें मिल जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो गाड़ियों वगैरह में जो टू व्हीलर के अंदर जो देखते हैं नॉर्मल सी हवा जो भरती है ना, वो 40 से 45 psi जब भरा जाता है तो उसका टायर जानते हैं कि जब फटता है तो कितना आवाज करता है। तो आप सोचिए कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि लगभग 250 psi का प्रेशर भर रहे हैं, तो अभी कुछ खतरे का काम है ना। तो 200 से 250 psi हम क्या करेंगे, भरेंगे। जब इसकी सुई को देखेंगे कि इसकी सुई किस पे पहुंच गई है, 250 psi पे पहुंच गई है, ठीक है ना। जब 250 psi पे पहुंच जाएगी तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जब इसकी प्रेशर गेज की सुई 250 psi पे पहुंच जाएगी तो सर्वप्रथम हम इसके हैंडल को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ध्यान से, ठीक है ना। इसके हैंडल को हमें क्या कर देना, ऑफ कर देना है। जो प्रेशर गेज का हैंडल रहेगा उसको क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। इसके बाद भी हमें उसके इस हैंडल को ऑफ करने के बाद हमें क्या कर लेना है, जो अपना वर्कशॉप कंप्रेसर रहेगा इसको भी क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको भी बंद कर दिया और इसको भी बंद कर दिया। अब हम थोड़ी देर तक क्या करेंगे, वेट करेंगे, समझ रहे हैं ना। यानी इंतजार करेंगे कि क्या जो प्रेशर गेज की सुई जो हमने 250 पे रखा है ना, क्या नीचे की साइड में नहीं आ रही है ना। अगर नीचे की साइड में आ रही है तो पक्का कहीं ना कहीं सिस्टम में क्या होंगे, लीकेज होंगे। अब इस लीकेज को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, शैम्पू या साबुन का क्या बनाएंगे, झाग बनाएंगे, और सर्वप्रथम उन जोड़ों को चेक करेंगे जहां पर हमने क्या किया है, ब्रीजिंग किया है। इस प्रकार से देख रहे हैं ना, शैम्पू या साबुन का झाग बना करके यहाँ पर हमने ज्वाइंट किया था ना, तो यहाँ पर चेक करेंगे। और फिल्टर को बदला था तो कैपिलरी के पास चेक करेंगे। इसके बाद कंप्रेसर की जो सक्शन लाइन रहेगी इसको भी काटा था ना, तो यहाँ पर चेक करेंगे। अगर यहाँ पर से क्या हो रहा है, कोई लीकेज मिल रहा है तो उसको हम फिर से क्या करेंगे, पूरा प्रेशर को निकाल करके फिर से क्या करेंगे, ब्रीजिंग करेंगे और फिर से प्रेशर चढ़ा करके चेक करेंगे। लेकिन हमने ऐसे छोड़ दिया, 10-15 मिनट तक छोड़ दिया और यहाँ पर शैम्पू और साबुन से क्या कर लिया, सारे ज्वाइंटों को लीकेज चेक कर लिया, लेकिन फिर भी कोई इसके अंदर कोई लीकेज ना मिला, और नहीं तो ये सुई क्या हुई, नीचे की साइड में आई। इसका मतलब कि सब कुछ हमने जो किया है परफेक्ट किया है, इसमें कोई लीकेज नहीं है। अगर हम अगला प्रोसेस करेंगे, गैस चार्जिंग करेंगे, वैक्यूम करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी मॉइस्चर ना रुकेगा, ना हमारा सिस्टम कभी भी क्या होगा, चोक होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, इस प्रकार से अगर इसकी सुई इंतजार करने के बाद प्रेशर गेज की सुई नीचे की तरफ में नहीं आ रही है और हमने शैम्पू और साबुन का झाग बनाकर देख लिया, कोई लीकेज नहीं है, तो इसका मतलब जो ज्वाइंट है इसमें सब कुछ का है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हमें क्या करना है कि अगली प्रक्रिया करना है, वैक्यूम करना। तो ये वीडियो काफी लंबी होगी, हम अगला पार्ट बना देंगे और उसमें हम आपको बता देंगे कि वैक्यूम किस प्रकार से किया जाता है और वैक्यूम करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है और गैस चार्ज किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो के यहाँ तक देखे होंगे तो आप भी समझ गए होंगे कि डबल डोर फ्रिज के अंदर एनआरबी लगाना, फ्लेक्सिंग करना और प्रेशर चढ़ाना किस प्रकार से किया जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो आप भी अच्छे तरीके से इतने प्रोसेस को क्या करे होंगे, समझ गए होंगे। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।